बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। और आज की जो वीडियो है ये सारी मेकअप से रिलेटेड है, तो सभी लेडीज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं आपके साथ अपनी मेकअप लुक भी शेयर करूंगी, जो मेरी सिग्नेचर मेकअप लुक है, जो मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ मैं आपको अपना सारा मेकअप भी दिखाऊंगी। बहुत सी चीजें मैंने नई ली है और बहुत अच्छी भी मिली है मुझे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। पुराना मेकअप भी दिखाऊंगी और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा मेकअप कब एक्सपायर होता है। और आप यकीन करें, इसके बाद आपके ड्रॉर्स में से ना बहुत सारा मेकअप जाने वाला है। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये है मेरा सारा मेकअप जो मैंने ड्रेसर के एक ड्रॉर में ही ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। मैं ड्रेसिंग टेबल पे ना कोई मेकअप भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो डस्ट आती है और आपको बार बार क्लीनिंग करनी होती है, दूसरा बच्चे भी फिर छेड़ते हैं आते जाते। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें ड्रॉर के अंदर ही रखी हैं। तो बहुत ज़्यादा मेकअप मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, सिलेक्टेड चीज़ें ही लेती हूँ और डी क्लटर भी करती रहती हूँ। अभी मुझे दोबारा से अपना मेकअप डी क्लटर करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो मैं किसी और को दे दूँगी। वो इसलिए क्योंकि जितनी कम चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, उतनी हमारी लाइफ ईजी रहती है। तो कम चीज़ें रखती हूँ मैं मेकअप में अपने पास और सिलेक्टेड रखती हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया था, उसके बाद मॉइस्चराइज़ किया था और अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ। ये भी बस ख़त्म होने वाला है, तो एक न्यू प्राइमर मुझे लेना है। मैं आजकल देख रही हूँ कि कौन सा लूँ। मेरी स्किन शुक्र है कि आजकल क्लियर हुई हुई है, कोई एक्नी वगैरह नहीं है, और जो मार्क्स थे एक्नी के वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहे हैं। आपको मैंने बताया था ना कि होम रेमेडीज़ करती हूँ मैं, तो उसी से ही मुझे फ़र्क पड़ता है। बाकी इतनी ज़्यादा कोई क्रीम्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ड्रग स्टोर से भी ले लेती हूँ मेकअप, और हाई एंड मेकअप भी है मेरे पास, तो जो चीज़ मुझे जहाँ अच्छी लगती है ना मैं ले लेती हूँ। और अभी मुझे फाउंडेशन लेनी थी, तो हमेशा मैं फाउंडेशन लेने से पहले ना सैम्पल्स लेती हूँ। अगर वो मुझे सूट करे, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो फिर ही मैं बाय करती हूँ, ऐसे ही नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे ये एक सहूलत होती है कि आपको सैम्पल्स मिल जाते हैं। और इस बार तो उसने मुझे 3 दे दिए थे, तो आई थिंक मुझे फाउंडेशन बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 1 साल ही चला जाएगा। क्योंकि मैं बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन तो मैं महीनों के बाद कभी यूज़ करती हूँ। अभी मैं नार्स की फ़ाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ फेस पे, और इससे पहले मैंने लैनकॉम की भी ट्राई की थी फ़ाउंडेशन, वो भी अच्छी थी, क्रीमी फार्मूला था, लेकिन अब बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे। तो हाई एंड मेकअप में ना मैं तब तक कोई भी चीज़ नहीं बाय करती जब तक मैं 100% श्योर ना हूँ। अच्छा, ये जो नार्स की फ़ाउंडेशन है ना, ये फुल कवरेज फ़ाउंडेशन है और बिल्डेबल है, तो कवरेज इसकी काफ़ी अच्छी थी। मैंने दोबारा और कोटिंग नहीं की थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे फेस पे ना टू मच लग रहा था। खैर, मेकअप जब आप करते हैं प्रॉपर तो फिर ऐसे ही होता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको उस सबको जो ना बैलेंस करना होता है। तो अभी मैं फिटमी का कंसीलर लगा रही हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मेबलिन का, और बहुत सालों से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे डार्क सर्कल्स का इशू बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, पफ़ी आइज़ है मेरी, तो उसमें मुझे कभी कभी जो ना होम रेमेडी करनी होती है, लेकिन डार्क सर्कल्स के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस जो पोटैटो हनी वाला मास्क है ना, वो कभी कभी लगा लेती हूँ, तो उससे भी आई थिंक के हेल्प हो जाती है। तो बस कंसीलर लगा लिया मैंने, उसके बाद मैं लूज़ पाउडर जो है ना बिल्कुल लाइट सा लूँगी और आइज़ के नीचे लगाऊंगी, क्योंकि क्रीज़ हो जाती है, और फिर कभी मस्कारा वगैरह भी लगाओ तो वो भी नीचे को आ जाता है। तो इसलिए फिर मैं सिर्फ आइज़ के नीचे जो है ना हल्का सा लगा लेती हूँ, और उसी को ही फिर जो है ना पूरे फेस पे स्प्रेड कर देती हूँ। मुझे ना फाउंडेशन मैट फिनिश में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे थोड़ी सी ड्यूई फिनिश अच्छी लगती है। तो ये जो नार्स की फ़ाउंडेशन है, ये आई थिंक जो ऑयली स्किन है ना जिनकी, उनको ज़्यादा सूट करेगी। तो खैर, अभी फ़र्स्ट टाइम ही मैंने अप्लाई किया, तो अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। और दूसरा ये कि बाय मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके सैम्पल्स हैं और वो बहुत है मेरे लिए। अच्छा, फ़ाउंडेशन लगाना मुझे इसलिए भी पसंद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जब आप फ़ाउंडेशन लगाते हैं ना तो फिर आपको कॉन्टोरिंग भी करनी होती है, क्योंकि सारे फीचर्स जो है ना आपके फ्लैट हो जाते हैं, और फिर आपको ना नॉर्मल लगने के लिए कॉन्टोरिंग करनी मस्ट होती है। तो मैं ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ फिजिशियन फार्मूला का। ये बहुत अच्छा है, और 2 साल होने वाले हैं इसको, तो ये भी एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि फ़ाउंडेशन जो है वो 1 साल में एक्सपायर होती है। जो जल्दी हो जाती है ना, उनके पीछे मेंशन किया होता है उन्होंने 6 मंथ्स, लेकिन यूजुअली जितनी भी फाउंडेशन हैं वो 1 साल तक चलती हैं, और कंसीलर भी इसी तरह से 1 साल तक चलता है। बाकी जो पाउडर फॉर्म में होती हैं वो 2 साल तक चलती हैं। इसी तरह से ब्लश ऑन और ये जो ब्राउज़र वगैरह होते हैं, ये सारे भी 2 साल तक चलते हैं। तो जो क्रीमी फार्मूला होता है फाउंडेशंस का, वो 1 साल में, और जो पाउडर फॉर्म में होती हैं जो भी चीज़ें, वो 2 साल में। देखने में तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक लग रही होती हैं, लेकिन अगर आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होंगी, तो इसलिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए ही ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप नहीं लेती हूँ, वही चीज़ लेती हूँ जो कि मैं यूज़ कर लूँ और वेस्ट ना हो फिर वो।
क्योंकि एक्सपायर्ड चीज़ें ना आप किसी को दे भी नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने अभी मेकअप में से ना बहुत सारी चीज़ें साइड पे कर ली हैं। लिपस्टिक्स ही हैं मोस्टली, तो 1 साल से भी कम टाइम हुआ है उन्हें लिए हुए मुझे, लेकिन मैं दे दूँगी किसी को क्योंकि आई थिंक मैं यूज़ नहीं कर सकूँगी 1 साल में ना उन सबको। और लिपस्टिक्स जो है ना वो 2 साल में एक्सपायर हो जाती हैं, और लिप ग्लॉस जो है वो 1 साल में एक्सपायर होता है। आई शेडोज़ जो है ना ये 1 से 2 साल में एक्सपायर होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। और बैक साइड पे आप देखेंगे ना तो उस पे लिखा होगा 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 2 इयर्स। तो ये जो आई शेडो पैलेट मैंने आपको दिखाया, ये मैंने 1 साल पहले लिया था और बहुत अच्छा है यूज़ में। मुझे ये वाले कलर्स जो है ना ये सूट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से मेकअप करना, तो इसीलिए फिर मैंने यही लिए थे। हालांकि बहुत कम ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन बाकी जो कलर्स हैं तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो इसलिए वही लिया मैंने चीज़ जो मैं यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे अब मैं आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं करती हूँ, बस जो नेचुरल है ना उसी को ही फिल करती हूँ। और फाउंडेशन लगाने से आपको पता है कि फाउंडेशन भी चली जाती है हमारी आईब्रोज़ में, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना सारी वाइट वाइट लग रही होती हैं। तो आईब्रो मस्कारा भी था मेरे पास, लेकिन वो भी एक्सपायर हो चुका है, तो अभी मुझे कुछ चीज़ें मज़ीद लेनी है मेकअप में। और कभी कभी ऐसा होता है कि शौक़ होता है आपको, फिर आप सब चीज़ें जो है ना इकट्ठी करते हैं मेकअप की, वरना इतना ज़्यादा मेकअप हम यूज़ करते तो हैं नहीं। 3-4 चीज़ें ही होती हैं जो हमारी कैजुअल वेयर में यूज़ हों। अच्छा, मेकअप करते करते ना अक्सर हमसे कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। जैसे अभी मैं आईब्रोज़ को शेप दे रही थी तो ज़्यादा लगा ली मैंने पेंसिल, और फिर उसे क्लियर किया तो फाउंडेशन भी वहाँ से हट गई थी। तो बस अब दोबारा से मैंने उसको जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर से ठीक कर लिया था, तो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। कभी कभी होता है ना, लड़कियां इतनी घबरा जाती हैं जब नया नया मेकअप करना स्टार्ट करती हैं, तो थोड़ी सी चीज़ कोई गलत हो जाए तो दोबारा से मुंह धो के आती हैं। ये सब हमने किया हुआ है अपनी टीन एज में, तो अभी ये कि हमें पता है कि हर चीज़ जो है ना वो ठीक हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना। आईब्रोज़ बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेकअप का, तो ध्यान से बनाया करें और ब्लेंड ज़रूर किया करें। आंटी वाली शेप बिल्कुल ना बनाया करें। और बस अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ आइज़ के इनर कॉर्नर पे, और हाइलाइटर जो है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट है बेका का, और ख़त्म हो चुका है। बहुत सालों से है मेरे पास, लेकिन पता नहीं मेरे ध्यान में नहीं आया कि मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ। तो अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैंने इसको जो है ना डिस्कार्ड कर दिया फाइनली, क्योंकि हाइलाइटर भी जो है ना 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो मैक्सिमम जो है ना वो 2 साल की एज होती है मेकअप की, चाहे वो कोई भी हो। और वैसे तो मस्कारा और आईलाइनर वगैरह 3 मंथ्स में ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो मैक्सिमम आप उसको 4 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लाजमी है कि आप उसको डिस्कार्ड कर दें। मेरे पास जो ब्लश ऑन था ना वो बहुत अच्छा था, मिलानी का था, और शेड उसका बहुत प्यारा था, पिंक और पीच मिक्स सा था। तो एक्सपायर हो चुका था वो, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था उसे, तो इसलिए अब मैंने ये न्यू लिया है, अभी नार्स का है ये, और ये मैंने मिनी पैक लिया है। तो ये अच्छा रहता है कि आप छोटे साइज़ का लें मेकअप, ताकि वो यूज़ हो जाए और आपको अफसोस ना हो कि आप उसको जो है ना वो वेस्ट कर रहे हैं। तो प्राइस भी ज़ाहिर है आपको कम देनी पड़ती है इसकी, और ये मुझे अच्छा लगा, ऑर्गेज़म है, और आप ट्राई कीजिएगा अगर आपको न्यू चाहिए हो कोई तो। इस बार मैंने लिपस्टिक कोई भी नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी रखी हुई हैं तो यूज़ तो होती नहीं है इतनी, इसलिए इस बार मैंने लिप क्रीम ली है जो कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज़ करती है, और बिल्कुल नेचुरल सा शेड है। आई थिंक ये मैं यूज़ करूँगी और अच्छी लगी मुझे, टार्क की है। आप लोग ट्राई कीजिएगा अगर चाहिए हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फर्स्ट टाइम ही यूज़ करें आपको पसंद आ जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है ना आप हमेशा यूज़ करते हैं एंड तक। और बस यहाँ पे अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन थी नहीं, और लेना है मुझे हाइलाइटर भी। मैं इंशाल्लाह जल्द ही वो भी लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कौन सा लिया है मैंने, क्योंकि मैं हाई एंड का नहीं लेना चाह रही हूँ इस बार। ड्रग स्टोर में ही देखूँगी कि कोई अच्छा सा मुझे मिल जाए। ये जो नार्स का ब्लश ऑन है ना, ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ना मिरर है, तो ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हों या फिर वैसे भी कहीं जा रहे हों, तो आप पर्स में रख सकते हैं। हैंडी रहता है ना, आप उसी मिरर में ही सारा मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं अपना। और बस यहाँ पे अब मैं अपने आइज़ के कॉर्नर्स बनाऊंगी, जो कि अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप क्लोज़ करके दिखाया करें ताकि सही से नज़र आए। तो इस बार मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको सही से पता चले किस तरह से मैं बनाती हूँ। कोई भी ब्लैक आई शेडो ले लें, और एप्लीकेटर जो है ना वो इसी शेप का ही चाहिए होगा, क्योंकि दूसरे एप्लीकेटर से आप ट्राई करेंगे ना तो सही शेप ही नहीं बनेगी। और मैं तो बहुत सालों से इसी तरह से ही लगा रही हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। थोड़ी ब्लेंडेड से लुक आती है, नेचुरल से लुक आती है, और शेप बहुत प्यारी बन जाती है आइज़ की। मैं वैसे अपने रूम में ना ड्रेसर के सामने रेडी होती हूँ, लेकिन यहाँ फुल लाइट आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आपको जो है ना सही से मेकअप नज़र भी आए। तो कहीं पे बहुत दूर है कैमरा, ज़ाहिर है मेकअप करते करते आपको पता नहीं चलता, आप किसी और दुनिया में ही गुम हो जाते हैं।
तो ख़ैर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से मैं मेकअप करती हूँ और कौन सा मेकअप यूज़ करती हूँ, और जो बेस्ट चीज़ें थी वो मैंने मेंशन कर दी थी, जो मेरी मोस्ट फेवरेट थी। और मस्कारा भी मैं बेनिफिट का यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने आई थिंक सेकंड टाइम लिया या थर्ड टाइम लिया है, तो बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है और अच्छा रहता है। अभी ये एक्सपायर हो चुका है क्योंकि इसको 4 मंथ्स हो चुके हैं और मुझे न्यू लेना है, तो मैं छोटी पैकिंग लूँगी और आपको दिखाऊँगी फिर इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, मेकअप करने के बाद ना किसी और रूम में जाके ना ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि एक ही लाइट में जब आप मेकअप कर रहे होते हैं ना, आपको गलतियाँ नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो डे लाइट में या फिर किसी और रूम की लाइट में जाके ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि हर लाइट में ना मेकअप डिफरेंट लगता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा डिफरेंस लगेगा आपको। तो ब्लश ऑन मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था, वो मैंने थोड़ा सा और लगाया था, और आइज़ के नीचे मैंने कोई शेड नहीं लगाया था, तो वो मैंने लगाया है। जो मैंने ऊपर लगाया था आइज़ के, वही मैंने नीचे लगाया है। और आइज़ के ना सेंटर में जहाँ पे आई बॉल होती है, उसके ऊपर आप आई लिड पे ना ये शिमर्स वगैरह कोई लगा सकते हैं, इससे बहुत प्यारी लुक आती है, आप ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैंने हाइलाइटर ही लगाया, वेट एंड वाइल्ड का है, और ये बहुत ज़्यादा ना शिमर्स और ग्लिटर्स हैं इसमें, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ इसको। कभी कोई बहुत स्पेशल इवेंट हो, मेरा दिल कर रहा हो ज़्यादा चमकने का, तो फिर ही मैं अप्लाई करती हूँ। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स में दिखाया मेकअप, ताकि आपको फ़र्क पता चले। अब मैं आपको डे लाइट में भी दिखा देती हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।